कब्रिस्तान है, वो तकरीबन 1,10,000 स्क्वायर यार्ड का कब्रिस्तान है। यानी कब्रिस्तान के स्केल में मैं कितनी बार लोगों को समझाता हूँ कि लोगों को खबर नहीं होती 1,10,000 स्क्वायर यार्ड की जगह की कितनी है। वहाँ जगह जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कितना बड़ा स्केल है। हम लोग 200 वार या 500 वार के प्लॉट में मकान बना के बंगला बनाते हैं, मकान या बंगला बनाते हैं, बंगला कहूँगा, मकान नहीं कहूँगा, मकान तो 25-50 वार में बन जाते हैं। 500 वार में बंगला बनता है, उसकी जगह 1,10,000 वार है। तो सोचे कितना बड़ा स्केल है। जुआपुरा का कब्रिस्तान सिर्फ 15,000 वार की जगह में बना हुआ है, उससे करते कितना गुना कब्रिस्तान है वो सोचे। अब वो बड़ा कब्रिस्तान जिसने वक्फ किया उसकी नीयत को भी सोचे। आज से 100 साल पहले किसी ने वक्फ किया, कौन सी नीयत से किया? अहमदाबाद के मुसलमानों को आने वाले दौर में कब्रिस्तान की जगह की तकलीफ ना पड़े, वो नीयत से वक्फ किया। और आज वो नीयत के हिसाब से लोग रहने के लिए थोड़ी जगह दी जाती है। और शरीयत में बहुत क्लियर कट एजेंडा किया, ये भाई साहब ने होकर बताया कि किसी को मतलब मैं अपने कब्रिस्तान को रहने के लिए जायज है ही नहीं। तो वो सब चीजों के नजर पे गौर करते हुए काम करना है। और अनफॉर्चुनेटली जो भी हो चुका है, अभी मैंने थोड़े वक्त पे बोला कि पास तो अपने पोस्टमार्टम मान रहे, अनफॉर्चुनेटली कोई चीज हो चुकी है। उस वक्त पे ऑफिशियल तकरीबन 103 या 114 लोग थे, उनको उस टाइम पे रहने की जगह दी थी। आज मोर देन 600 से ज्यादा फैमिली रह रही है। 114 में से भी कितने लोगों को ऑलरेडी बटवा में जगह दे दी थी। उस जमाने में लोगों को मतलब मैं 45-50 लोगों को शिफ्ट किया था, उनको जगह दी थी, वो जगह चले जाने चाहिए। उसमें से भी कितने लोग वापस आ गए। जो लोग अभी मतलब में रह रहे थे उनको 10 फुट बाय 10 फुट की जगह दी थी, वो आज मतलब में कम से कम 100, 500, 1000 फुट की जगह को कब्जा करके बैठे हुए। वो नीयतें सबकी गलत है। और वो नीयत गलत करने की वजह से कब्रिस्तान के अंदर जो लोगों को अच्छे नीयत से रखा था वो एहतराम से रहे होते, कब्रिस्तान की बेहुरमती नहीं कही होती। यानी कितनी बार मेरे को बोलने में भी शर्म आती, कितनी बार होता है कि वहां पे जाओ तो क्या होता है कि कितने लोग कब्रिस्तान उनके टॉयलेट के मतलब में पानी की नाली बना के कब्र के अंदर खाड़कुआ बना के रखते, खाड़कुआ का भी खर्चा नहीं करते, तो नाली में पानी छोड़ देते। वहां पे जाओ तो उनके बच्चे टॉयलेट करने में बैठे होते ओपन में, वहां पे जाओ तो यूज कॉन्डम पड़े होते हैं, सैनिटरी नैपकिन पड़े होते हैं। क्या है कब्रिस्तान है? आप देख के आप लोगों का भी खून कौन उठेगा कि ऐसा कब्रिस्तान ऐसा होना चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम लोग चाहते हैं जिसने डोनेट किया है वो उसने ये नियत से कब्रिस्तान डोनेट किया था कि उसके मतलब एहतराम ना रखे। बात इतनी बिगड़ चुकी है, उसकी वजह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के हाथ स्टेप लेना पड़े। काफी लोग हमारे को कहते हैं कि दूसरे सब कब्रिस्तान में व्हीकल बंद नहीं है, दूसरे सब कब्रिस्तान में कम से कम कब्रिस्तान तो है, लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं करते। आप उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप यहाँ की गलती को मतलब उसके दूसरे कब्रिस्तान के साथ में कैसे आप समझ करते? कब्रिस्तान की बेरुमती इतनी सब हो रही है, 4 टोरा कब्रिस्तान को बहुत बुरी हालत में लोगों ने कर दिया हुआ है। इसी वजह से कितने लोगों ने ये चीज को मुहिम करी, उन्हें सफाई चलाया। जब उन्हें सफाई चलाई तो जब उनको पता चला कि कचरे में क्या क्या निकला, और ये कचरे में ये सब निकल के देख के उनका दिल खोल उठा, और उसके बाद वो हमारे पास आए, हमारे से डिस्कशन करा। हमने बहुत क्लियर कट एजेंडा बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे हुए। हमने ऑफिशियल उनको लेटर दिया, और ऑफिशियल लेटर देने में हर गाइडलाइन लिख के दी कि भाई इस तरह से आपके काम करना पड़ेगा, ये होगा, लॉ एंड ऑर्डर को आप हाथ में नहीं ले सकते। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान है और सही बात है, इंसान है, इंसान जज्बाती होता है, इंसान जज्बाती होता है, जज्बात में गलतियां करता है। तो किसी ना किसी लोगों ने गलतियां करता है, उसमें वक्फ कमेटी उसको तस्लीम नहीं करता, उसको तस्लीम मानता नहीं है। मगर गलत है वो गलत है। हम लोग इसलिए बोलते हैं कि मुसलमान हर वहां रहने वाला भी मुसलमान है और सफरर भी मुसलमान है। तो हर मुसलमान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, और कॉन्फिडेंस लेके हम लोग वक्फ कमेटी ये 4 टोरा कब्रिस्तान की जो मतलब में रिस्पेक्ट बेरुमती होती है उसको बचाना चाहते हैं। ये हमारा क्लियर कट एजेंडा है। रिजवान भाई ये बताइए, अब आप लोगों के पास में कानूनी विकल्प कौन कौन से मौजूद हैं? क्योंकि जब आप मैदान में जाते हैं तो आपके ऊपर ही FIR हो जाती है, तो कानून के रास्ते पर अगर जाते हैं तो क्या क्या विकल्प मौजूद हैं? कानून विकल्प में आप देखें थोड़ा मतलब कानूनी विकल्प में तो सबसे पहले हमें वक्फ बोर्ड में ही हमारे जाना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ एक्ट लागू है, वक्फ कब्रिस्तान है। तो वक्फ के लिए हमें वक्फ बोर्ड की जो कानून है, वक्फ एक्ट है 1995 का, उसके अंदर 2013 में अमेंडमेंट भी हुआ। उस जो भी पूरा एक्ट है उसके मतलब उसमें कलम 54 है, जिसके तहत हमें वक्फ बोर्ड में अर्जी करनी होती है कि ये जो गैर कायदे से दबाण है या तो गैर कायदे से जो एंक्रोचमेंट है उसको आप दूर करिए। और जब वक्फ बोर्ड उसको मान लेती है कि ये गैर कायदे से एंक्रोचमेंट है, तो वक्फ बोर्ड खुद वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर दावा पेश करती है उनको खाली करवाने का, और वक्फ ट्रिब्यूनल में से ऑर्डर हो जाने के बाद कलेक्टर उसे खाली करवाता है। तो सर ये की प्रोसीजर है, और उसी पर हम काम कर रहे हैं। और 250 जितनी हमने जो अर्जियां हैं वो हमने डाली हुई है वक्फ बोर्ड के सामने, जिसकी सुनवाई चल रही है, उसकी नोटिस भी इश्यू हो गई। और अभी अवेयर साहब ने कहा अब अभी ईद उल अजहा आने वाली है। अब आप देखिए हर ईद उल अजहा के अंदर जानवर बांधे जाते हैं, कब्रों पे जानवर बांधे जाते हैं। क्या ये सही है?
ये सही तरीका है उन लोगों का कब्रों पर जानवर बांध के उनको बेचने का या गन की करने का कब्रिस्तान के अंदर। ये अब ईद उल अजहा आ रही है, फिर ये कोशिश होगी, तो ये सब गलत हो रहा है। अब किसी ने पहले कुछ कर दिया या हो गया तो वो गलत चीज को दोहराया तो नहीं जा सकता, गलत चीज को कभी न कभी रोका जा सकता है। तो वो रोकने की एक कोशिश हो रही है, मुहिम हो रही है। और दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने पहले से बरसों से कर रहे हैं। कुछ बंदों ने जो चार तोड़ा कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले थे, उन्होंने पहले PIL भी हाईकोर्ट में की हुई थी इन लोगों को खाली करवाने के लिए, और PIL के अंदर हाईकोर्ट ने कभी इनकी फेवर में जजमेंट नहीं दिया। एंक्रोचमेंट जितना भी है उनकी फेवर में, हाईकोर्ट ने यही कहा है कि आप लोग लीगल प्रोसीजर करके उसको खाली करवा सकते हैं, और उसके अंदर आपको जो पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए तो पुलिस का प्रोटेक्शन भी आप मांग सकते हैं। तो उस वक्त जब हुआ था 2011 में, तो जो भी बंदे यहाँ थे उन लोगों ने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा था, लेकिन किसी वजह से पुलिस प्रोटेक्शन उस वक्त मिल नहीं पाया, तो वो मामला वहीं पर ठहर गया। तो ये लीगल प्रोसीजर सारे चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे भी इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये लीगल प्रोसेस में क्या लैंड ग्रैबिंग का मामला भी कुछ हो सकता है इसके अंदर? लैंड ग्रैबिंग का मामला कैसा है कि सर, जब सिविल केस होती है ना, तो कलेक्टर इसे लैंड ग्रैबिंग तरीके एंटरटेनमेंट नहीं करते। और अभी लैंड ग्रैबिंग का कायदा समझो कि अभी हाईकोर्ट के अंदर लैंड ग्रैबिंग का कायदा को चैलेंज किया गया हुआ, तो इसके अंदर बहुत झड़पी यानी बहुत फास्ट डिसीजन भी नहीं आता। वैसे लैंड ग्रैबिंग के कायदे की बात अब आपने उठाई है, तो यहाँ साग गंदगी कब्रिस्तान है, उसके लिए वो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमने वहाँ एक वो पूरा कब्रिस्तान कि एक बंदे ने पूरा कब्जे कर रखा था, तो उसको खाली करवाने के लिए लैंड ग्रैबिंग का हमने केस किया था, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया, इसलिए उसका कब्जा हमारे पास वापस आ गया, लेकिन उस पर डिसीजन नहीं हुआ कोई भी कलेक्टर से। ધરપકડ કરી કેટલાક મહિલાઓની ધરપકડ કરી, તેને લઈને સુન્ની મુસ્લિમ વકફ કમિટી કેટલી મદદમાં પહોંચશે? જો સુન્ની મુસ્લિમ વકફ કમિટીએ પહેલા દિવસે કીધું છે ઇલીગલ કામમાં અમે કોઈને સપોર્ટ નહીં આપીએ, સાચું કામ છે પણ ઇલીગલ તરીકેથી કોઈ દિવસ કામ નહીં થાય, બરોબર છે? તેના પરિવારવાળા તો કહે કે સર અમે સેલ્ફ ડિફેન્સમાં સામેવાળા પર અમલ કર્યો। જો લો એન્ડ ઓર્ડર હાથમાં લેવું ખોટી વસ્તુ છે, એના માટે સુન્ની મુસ્લિમ વકફ કમિટીને કોઈને કહેતું નથી, અને એના માટે અમે કોઈને સાથ સહકાર આપવા માંગતા જ નથી। વકફ કમિટી ફક્ત આમાં થયેલું કામ જે પણ થઈ રહ્યું છે, સારું કામ થઈ રહ્યું છે, એમાં જે પણ અમને સાથ સહકાર આપવા માંગે છે એનું અમે સાથ સહકાર લેવા માટે ઓપન માઇન્ડ છીએ।